सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन है। कल ठीक प्रातः 6 बजे सभी महिलाओं को, पुरुष को यहाँ उपस्थित होना है। 7 बजे देखिए, समय से अगर महिलाएं आ गई तो घट यात्रा का कार्यक्रम जल्दी होगा। कल बहुत सारे काम होते हैं, घट यात्रा, ध्वजारोहण, पांडाल शुद्धि, मंडप शुद्धि, वेदी शुद्धि, पात्र शुद्धि, कोई सकलीकरण। इसके पश्चात कल के 8 अर्घ भी शिक्षक महामंडल के प्रथम दिवस के अर्घ समर्पित होंगे। आचार्य निमंत्रण, ये सारे कार्यक्रम कल हैं। परसों हम 2 दिन के या 3 दिन के अर्घ चढ़ाएंगे, जिससे आखिरी दिन हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। रोज हमें आचार्य भगवान को सुनना है, तो अर्घ को भी डिवाइडेड कर लेंगे। आज सारी तैयारी हो जाएंगी, सभी लोग समय पे कल ठीक 7 बजे हम घट यात्रा चालू कर देंगे, क्योंकि आधा घंटे तो उसमें लग जाता है, आधा घंटे फिर ध्वजारोहण वगैरह में। और हम आचार्य भगवान को अगर सुनना है तो 9 बजे तक या 9:30 बजे तक हम कल का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न कर ले, फिर प्रवचन, और प्रवचन के पश्चात बाकी का शेष कार्यक्रम। ऐसी कल की व्यवस्था है। कल सभी महिलाएं, पुरुष, जो भी साधर्मी जन हैं हमारे जैन नगर में या आचार्य भगवान को जो प्रवचन में आते हैं, सभी लोग आमंत्रित हैं इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में। और जिसकी ओर से मंडल विधान है वो भी अभी प्रवचन में आकर के वो भी आपसे विनय करेंगे कि हमारे विधान में आप सभी लोग बैठें। कमेटी की ओर से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सभी को इस विधान में बैठ करके अपना पुण्य का अर्जन करना है, और आचार्य भगवान के मंगल सानिध्य में ऐसा विधान हमारे जीवन को उज्जवल बनाए अपने, और पुण्य की को सजोए। अब मैं आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हैं। भगवान, आपकी वाणी हमारे जीवन को सिद्धालय ले जाए, मेरी आत्मा को सिद्धालय ले जाए, ऐसी आपकी वाणी से हम अपने चरित्र को पालन करते हुए आगे बढ़ें, ऐसी सबकी भावना है। और मैं आचार्य भगवान से निवेदन करते हैं कि वो अपने प्रवचन के रूप में हम सभी को निर्देशित करते रहें। आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महाराज। एक बार नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छयाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छयाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमो लोये सौवसाहुणं। एक जरा श्री नेमिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। जय जय। विचारों को समझना ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है। थोड़ा सा एकाग्र होना पड़ता है। कोई भी विचार जब किया जाता है तो उस पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, विचार समझ में आ जाता है। और अगर विचार समझ में आ जाता है तो फिर हम लेस्या को भी बड़े आराम से समझ सकते हैं। और लेस्या समझ में आ जाती है तो हम अपने भविष्य को भी बड़े आराम से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचार को ना समझ पाए, दूसरे के विचार को समझ लें, तो दूसरे की लेस्या तो समझ में आ जाएगी, लेकिन तुम्हें अपनी लेस्या समझ में नहीं आएगी। कृष्ण लेस्या, कापोत ले, नील लेस्या,
आगे जो आती है वो कापोतलेस्या है। इसमें बहुत सारे विचार होते हैं और हो सकता है किसी के जीव को मारने के भाव ना हो, जड़ से काटने के भाव ना हो, लेकिन दूसरे भाव हो सकते हैं। वो वाले विचार देखिए। इन विचारों में अगर मेरी धारणा कभी आती है तो तत्काल लेस्या कापोत बन जाती है। आप पीत भाव में आए थे भगवान के मंदिर में, पीत लेस्या में आए थे, और हो सकता है वहां आपकी नील लेस्या बन जाए, वहां आपकी कापोत लेस्या बन जाए। मंदिर में भगवान के सामने अगर कापोत लेस्या बन गई तो घर में तुम्हारी पीत लेस्या नहीं बनेगी, घर में तो नील लेस्या बन जाएगी। इसलिए अगर लेस्या सुधारी जाती है तो कोई अच्छे व्यक्तित्व के सामने सुधरती है। भगवान की कौन सी लेस्या? शुक्ल लेस्या। शुक्ल लेस्या में भी परम शुक्ल लेस्या तीर्थंकर भगवान की, यहां आकर के व्यक्ति कृष्ण नील कापोत से बच करके पीत पद्म शुक्ल लेस्या में जा सकता है। घर पे रह करके आपकी लेस्या पीत बन जाए ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ताकतवर होगे आप, तब बन पाएगी। बहुत विचारक होगे, बहुत अध्ययनशील होगे और बहुत अपने विचारों की परख करने वाले होगे, तब कहीं आपकी घर पर पीत लेस्या बन पाएगी। वो भी थोड़े समय के लिए, फिर बदल जाएगी। लेस्याएं एक दिन में कई बदल सकती हैं। कई बार पीत बन सकती है, कई बार नील बन सकती है, कई बार कृष्ण बन सकती है, कापोत बन सकती है, कई बार एक ही दिन में। एक दिन में इतनी लेस्याएं, हाँ एक दिन में इतनी लेस्याएं बन सकती हैं। विचार देखिए, आप सवेरे से शाम तक कितने तरह के विचार करते हैं। इन विचारों को देखिए, कितने तरह के, 10 तरह के 20 तरह के, बोले 1000 तरह के। 1000 तरह के भी कम है, न जाने कितने तरह के विचार करते हैं। वे विचार अगर इन विचारों के अंतर्गत आते हैं तो लेस्या बन जाती है। और लेस्या तो बनेगी ही, चाहे आपकी समझ में आए चाहे ना आए, लेस्या तो अवश्य बनेगी ही। ये कापोत लेस्या को देखते हैं। कापोत लेस्या वाले लोग पहले, दूसरे, तीसरे नरक तक जा सकते हैं। कापोत लेस्या वाले लोग त्रियंच गति में ज्यादा पाए जाते हैं और नरक गति में पहले, दूसरे, तीसरे नरक तक पहुंच सकते हैं कापोत लेस्या वाली। इसलिए कापोत लेस्या हमारी समझ में आनी चाहिए। अगर कापोत लेस्या समझ में आती हैं तो निश्चित है हम अपने विचारों को समझ सकते हैं और कापोत से पीत लेस्या पर पहुंच सकते हैं। दूसरों पर क्रोध करना, अपने पे नहीं, दूसरों पे। अब दूसरे कोई भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके परिवार में भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है, और कोई भी हो सकते हैं। क्रोध करना, वो भी दूसरों पर। क्रोध क्यों आता है? जब आपके मन की नहीं होती तो क्रोध आता है। मन की होनी चाहिए। आप जो अपेक्षा रखते हैं और अपेक्षा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, बिल्कुल आएगा। अपेक्षा रखने से ही क्रोध आता है, और अपेक्षा नहीं रखे, किसी से आपको कोई अपेक्षा नहीं है तो आपको क्रोध नहीं आएगा। आपको पड़ोसी से कोई अपेक्षा नहीं है, आपको पड़ोसी पे क्रोध नहीं आएगा। पड़ोसी पे कोई क्रोध नहीं आएगा, और आपका बच्चा है तो क्रोध आ जाएगा। आपकी कार आपके दरवाजे के बाहर खड़ी है, एक व्यक्ति ने आकर के उस पर कीचड़ फेंक दिया, अब आपको क्या आएगा? क्यों आया?
आप नहीं चाहते थे कि मेरी कार गंदी लगे, आप अपेक्षा ये थी कि मेरी कार स्वच्छ रहे। बस इस अपेक्षा के कारण, और अपेक्षा आपकी टूटी, अपेक्षा भंग हुई, तो आपको क्रोध आ गया उस व्यक्ति पर। और अगर अपेक्षा नहीं होती और पड़ोसी की कार खड़ी है तुम्हारे घर के दरवाजे पर और उसके ऊपर भी कीचड़ डाल दिया, तो आपको क्रोध नहीं आएगा। पड़ोसी की है, आप उससे जाके कहेंगे, लेकिन जिसने डाली है उस पर क्रोध नहीं आएगा। इसलिए नहीं आया, उसकी कार से हमारी कोई अपेक्षा नहीं है। दूसरों पर क्रोध करना कापोतलेस्या का प्रतीक है। फिर कोई भी हो, चाहे अपने परिवार के हो चाहे अपने परिवार के ना हो, क्रोध करने से ही कापोतलेस्या बनती है। पर निंदा, हम दूसरे के कार्य की, वही कार्य हमने किया तो हमने उसकी निंदा नहीं की, और वही कार्य दूसरे ने किया तो निंदा कर। बहू ने कहा, भिखारी ने जब भिक्षा मांगने आया, रोज भिक्षा मांगने आता था, भिक्षा मांगने आया तो नई नई बहू थी, 1 महीना हुआ था शादी हुए। तो बहू ने कहा, बाबा जी अभी भोजन बना नहीं है, भोजन बन जाएगा फिर आपको देंगे। वह चला गया। जब जाने लगा, जब रोड से गुजरा तो मंदिर के पास से जब गुजर रहा था तो बहू की सास मंदिर से निकल करके आई। तो सासू जी ने पूछा भिखारी से, क्या आप मेरे घर पे गए थे कि नहीं? बोले गए थे, बहू ने मना कर दिया। बोले मेरे साथ चलो। बहू कौन होती है मना करने वाली? और उसको साथ में ले गई अपने घर पर। अपने घर पर ले गई और वहां जाकर के जब किचन में गई तो देखा कि अभी खाना बना नहीं है। बहू तैयारी कर रही थी तो खाना बना नहीं था। फिर बाहर आके बोली कि दादाजी अभी भोजन बना नहीं है, बाद में देंगे। मुझे तो बहू ने ही कहा था। बहू कौन होती है कहने वाली? अब बताओ कौन सी लेस्या तैयार हुई? पीतलेस्या तो तैयार हुई नहीं, कापोतलेस्या बन गई। हमारे 24 घंटे में से 23 घंटे कापोतलेस्या में गुजरते होंगे। 1 घंटा तो हम मंदिर के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन मंदिर में भी यही लेस्या बनती होगी। दूसरों की निंदा करना, पर निंदा। दूसरे कोई काम करें तो खराब और हम वही करें तो अच्छा वाह। वही रोटी पत्नी ने बनाई, थोड़ी सी जल गई तो चिल्लाने लगे। अब खुद ने बनाई तो पूरी जल गई तो भी अच्छी है क्योंकि हमने बनाई है, और दूसरे ने बनाई तो देख लो उसे अकल नहीं है, पानी भरने की अकल नहीं है, इतना फैलाता है, इतना फैलाती है। और खुद ने भरा तो फैल गया तो कोई बात नहीं। तो वही काम हमने किया तो ठीक, और वही काम दूसरे ने किया तो निंदा। तो पर निंदा, हर एक कार्य की निंदा करना। जैसा जिसका स्वभाव बन जाए दूसरे की निंदा करने का, आलोचना करने का, दूसरों को खराब कहने का, तो ये कापोतलेस्या है। अनेक प्रकार से दूसरों को दुख दे, कई तरीके से, एक तरीके से नहीं, कई तरीके से। अब तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कभी वाचनिक हो सकता है, कभी शारीरिक हो सकता है, कभी निंदा वाला हो सकता है,
कभी बेइज्जती वाला हो सकता है, कभी और किसी तरीके से दुख दे सकते हैं। हम तो दे नहीं पा रहे हैं, दूसरे से दिलवा रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अनेक प्रकार से दूसरों को दुख देना, अनेक तरीके से। शोकाकुलित होना, जब कभी घर में कोई प्रिय वस्तु समाप्त हो जाए, प्रिय व्यक्ति समाप्त हो जाए, अथवा कोई वस्तु खो जाए प्रिय हो हमें, उसी शोकाकुल में बैठे हुए हैं, उसी शोक में बैठे हुए हैं। जब तक हमारी पायल नहीं मिल जाएगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, अब वही शोक में बैठे। तो समझिए, अब शोक में ही बैठे, हमारी जंजीर खो गई, हमारी चैन खो गई, हमारी ये चीज खो गई, जब तक ये नहीं मिल जाएगी तब तक उसी शोक में बैठे, उसी शोक की चर्चा कर रहे हैं। शोकाकुल होना, शोक में आने का मतलब है कापोदलेस्या में जाना। अब किसी भी प्रकार का शोक हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, दोनों का हो सकता है। तो शोक शोक है, प्रिय वस्तु का खो जाना, उसके लिए चिंता करना, ये शोक है। भयग्रस्त होना, भयशील होना, डरना, ये भी कापोदलेस्या है। डर तो रहता ही है, डर रहता ही है, हर किसी को नहीं रहता, हर किसी को डर नहीं रहता। और डर रहता है तो किस संबंधी रहता है ये जानिए। आपको धन संबंधी डर है, हमारा धन घर पे है, कोई उठा ले जाएगा, घर के गेट बंद करो कोई चोरी कर ले जाएगा। कौन सी लेस्या है? कापोदलेस्या में चले जाते हैं। भयग्रस्त होना, भयशील होना, दूसरों के ऐश्वर्य आदि को सहन नहीं कर पाना, तो बना ही है। बाजू वाले पे अच्छी चीज हो और तुम्हारे पास नहीं हो, पर देख लो आप, बाजू वाले का मकान बढ़िया हो, तुम्हारा मकान अच्छा नहीं हो, तो देखो तुम क्या क्या सोचते हो, तुम्हें सहन होता है कि नहीं होता। दूसरे व्यक्ति ने इज्जत कमाई, पुण्य कमाया, फिर देखो तुम्हें सहन होता है कि नहीं होता। ऐसा लगता है ऐसा मुझे होना चाहिए। सहन नहीं होना, दूसरों के ऐश्वर्य आदि को देख करके सहन नहीं होना, मतलब बड़ी बेचैनी होना, उसे देख करके अच्छा नहीं लगना, ईर्ष्या करना, सहन नहीं होना, आदि आदि कापोदलेस्या में चले जाते हैं। ये विचार हम लोगों के जीवन में आते ही रहते हैं। विचार आते ही रहते हैं। न कोई महिलाओं को देखो, मगर मंदिर में बैठे हो, कोई महिला आ जाए बढ़िया साड़ी पहन के, गहने पहन के, तो भगवान को देखना बंद कर दें और पूरी जानकारी ले लें, पूरा बायोडेटा उसका, किनकी बहू है, खा लेने देने तुम्हें, क्या रिश्तेदारी करनी है, नहीं तो पूछ लें। भगवान को देखना भूल जाएं और पूजा रुक जाए बीच में ही, वो पुष्प चढ़ाने से भूल ही जाएंगे, पुष्प चढ़ाने की अक्षर चढ़ाने, और वहां देखने लगे। तो विचार करिए कौन सी लेस्या बनी। आए थे पीत लेस्या बनाने, बना लिए कापोद। इसलिए कहा हम क्या कर रहे हैं, दूसरों के ऐश्वर्य आदि सहन नहीं कर पाए, है ना। फिर तरह तरह की आलोचना करें, अन्य ढंग से आलोचना करें कि मंदिर में क्या जरूरत है ऐसे कपड़े पहन के आने की, मंदिर में क्या जरूरत है ऐसे गहने पहन के आने की, तो फिर कहां पहन के जाएं जी, और बताओ। इसलिए वो सहन नहीं हो रही है, तो इसलिए वो इस तरह की बातें करके सामने वाले की आलोचना करेगा।
तो हम ये कहें कि दूसरों के ऐश्वर्य आदि को सहन नहीं कर पाने से कापोदलेस्या बन जाती है। आप चिंतन करिए, सामने वाले व्यक्ति के पास 10 लोग बैठते हैं, प्रशंसा करते हैं, और तुम भी कोई ऐसे कार्य करो कि तुम्हारी भी 4 लोग प्रशंसा करें। ये क्यों नहीं करते? अब ये तो बनता नहीं है और आलोचना बनने लगती है। आलोचना तभी करने का मन होता है जब हम कोई अच्छा कार्य कर नहीं पाते, और अच्छे लोग कभी आलोचना नहीं करते, अच्छे लोग प्रशंसा करते हैं। वाह, उसने इतना अच्छा कार्य किया, बहुत अच्छी बात है, हम भी ऐसा कार्य करेंगे। अच्छे लोगों के मन में ये भाव आता है। जब खराब भाव होता है, कापोदलेस्या बनती है, तब हमारे मन में दूसरों की आलोचना करने का भाव आता है। इसलिए ऐश्वर्य आदि को सहन नहीं कर पाना, यह भी एक कापोदलेस्या के लक्षण है, और ये अक्सर ज्यादातर पाया जाता है। नहीं, सामने वाला व्यक्ति का ऐश्वर्य तो दिखाई दे तो देख लो, तुम प्रशंसा की जगह आलोचना करने लगेंगे। कोई महाराज है, कोई महाराज प्रवचन कर रहे हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, तो कहने लगे भीड़ तो नेता भी इकट्ठी कर लेते हैं। अब ऐसी बात है तो कहने लगे, खुद पे तो हुआ नहीं, खुद पे हो जाता तो ठीक था, और कहाँ की तुलना करने लगे। निश्चित है उनकी स्पीच में, उनके प्रवचन में कोई ना कोई अच्छी बात होगी, तभी तो लोग आए, या उन्होंने ऐसा कार्य किया होगा, ऐसी योजना बनाई होगी, तभी तो लोग इतने आए। तो कहने का मतलब यह है, सहन नहीं कर पाना, तो फिर क्या करेगा? आलोचना करेगा। भीड़ तो नेता भी बहुत इकट्ठी कर लेते हैं, भीड़ तो ऐसे भी कर लेते हैं, भीड़ तो भेड़ है, ऐसे कहने लगे। नहीं, ये उचित नहीं है। सही बात समझिए, हमारे अंदर ऐसी क्षमता नहीं है, ये बात कहिए। ये बात कहोगे तो पीतलेस्या बनेगी, और ऐसा कहोगे तो फिर कापोदलेस्या बनेगी। कापोदलेस्या दुर्गति में ले जाएगी, पीतलेस्या ऊपर स्वर्ग में ले जाएगी। इसलिए विचार करना चाहिए। दूसरों का अपमान करना, मैं अच्छा हूं, मैंने ऐसा किया, अरे तुमने किया तो क्या हुआ? कि तुमने ही बढ़िया मकान थोड़ी बनाया है, पड़ोसी ने भी मकान बनाया है, और लोगों ने भी मकान बनाया है, तुमसे भी अच्छे बनाए हैं, तो तुम कैसे कहते हो कि मैंने बहुत अच्छा बनाया है? विचार करिए। इसलिए ज्ञानी जीव ये सोचता है कि मुझ में कितना ज्ञान है, जरा सा ज्ञान है। केवल ज्ञान के सामने हम 0% भी नहीं है। कहाँ केवल ज्ञान, और हम कह रहे हैं हम ज्ञानी हैं। अरे किस पे तू अभिमान करता है? जरा से ज्ञान पर, वो भी ज्ञान नहीं है। जरा सी जानकारी क्या इकट्ठी कर ली, हम अपने आप को जाने क्या समझते हैं? अरे भैया क्या हो, कुछ नहीं हो। जरा बैठ के जरा सोचो, हम हैं क्या, कितना हमें ज्ञान है, तब ये पता चलता है, तब उसका अभिमान गिरता है, और वो कहता है मुझे तो जरा सा ज्ञान है, अपने आप कहने लगता है। तो इसलिए ज्ञानी अभिमान कहाँ करता है? तो कहते हैं दूसरों का अपमान करना। अपमान वही करता है जो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है। मैं ऐसा कर सकता हूं, ये अच्छा विचार है, मैं ऐसा कर सकता हूं, इसमें अभिमान नहीं है, स्वाभिमान है। मैं मुनि बन सकता हूं, स्वाभिमान है। मैं ही ऐसा कर सकता हूं, यह अभिमान है। यानी तुम नहीं कर सकते, मैं ऐसा कर सकता हूं, यह स्वाभिमान है। स्वाभिमान और अभिमान में अंतर, मैं ही ऐसा कर सकता हूं, यही अभिमान है। इसका मतलब है और कोई ऐसा नहीं कर सकता, हम ही ऐसा कर सकते हैं। हम ही महाराज बन सकते हैं, बाकी कोई नहीं बन सकते। नहीं नहीं, मैं बन सकता हूं, ये स्वाभिमान है। इसलिए स्वाभिमान करिए, अभिमान नहीं। अभिमान में तुमने दूसरे को नीचे दिखाया है, प्रकृति तुम्हें नीचे भेज देगी, वो छोड़ेगी नहीं। तुमने गलत किया है, तुमने उसे दिखाया है, प्रकृति तुम्हें दिखा देगी। रावण ने बहुत अभिमान दिखाया, तीसरे में पहुंचा दिया। अब कर लो क्या कर रहे हो,
लगा लो ताकत। कहां आई तुम्हारी ताकत काम? तीसरे में पहुंचा दिया। प्रकृति ने छोड़ा नहीं। इसलिए सैनिक ने मुनि पर अभिमान दिखाया, 7वें में पहुंचा दिया। छोड़ा नहीं, प्रकृति ने नहीं छोड़ा। तुम बच गए ये बात अलग है, माफी हो गई ये बात अलग है, लेकिन 7वें तक पहुंचा दिया था। वो तो 7वें से नीचे जगह नहीं थी, नहीं तो और नीचे पहुंचा दी। इसलिए अभिमान किस पे करे, अपमान किसका करे? और अपमान किसका किया जाता है? अपमान बराबर वाले का किया जाता है, ऊंचे वाले का नहीं। ऊंचे वाले का अपमान नहीं होता है, ऊंचे वाले के प्रति उद्दंडता होती है। और उद्दंड का दंड मिलना जरूरी है, बचेगा नहीं। और बराबर वाले में अभिमान होता है। जब आप दो श्रावक हैं, दोनों श्रावक हैं, तो एक श्रावक दूसरे श्रावक से अपने आप को अच्छा कहे, ये अभिमान है। लेकिन वो महाराज के सामने अपने आप को अच्छा कहे तो ये अभिमान नहीं है, उद्दंडता है। अभिमान में तो अपमान का फल मिलेगा। अगर आपने बराबर वाले पे अभिमान किया है तो कल तुम्हारा अपमान होगा और कुछ नहीं होगा। और अगर मुनि महाराज को तुमने कहीं नीचा दिखा दिया तो अपमान नहीं होगा, डंडे पड़ेंगे, वो भी अच्छी तरह। बताओ नरक में क्या होगा? नरक में मार पड़ेगी कस के। अपमान नहीं किया जा रहा है वहां कोई नारकी तुम्हारे, एक नारकी दूसरे नारकी का अपमान नहीं कर रहा है, ठोक रहा है। तो दंड का क्या है? दंड, उद्दंड का दंड है। बराबर वाले का अपमान किया है तो कल तुम्हारा भी अपमान होगा और कुछ नहीं होगा। सीता जी ने धोबी के जीव में एक मुनिराज का अपमान कर दिया था। कोई दंडित नहीं किया था, अपमान कर दिया था। देखो अपमान का फल क्या मिला, पूरी दुनिया के सामने अपमानित होना पड़ा, पूरी दुनिया के सामने। उन्होंने तो एक मोहल्ले में ही अपमान किया था, एक मोहल्ले में जाकर के कुछ लोगों से अपमान कर दिया था एक मुनिराज का, लेकिन उनको पूरी दुनिया के सामने अपमान सहन करना पड़ा, वो भी अपनों से, किसी दूसरों से नहीं, अपनों से। तब उन्हें समझ में आया अगर हम जरा सा भी अपमान नहीं करते तो ये दिन हमें देखने नहीं पड़ते। इसलिए दंड है, उद्दंड पे दंड है, अपमान पे अपमान है। इसलिए दूसरों का अपमान कभी भी ना करें, अपमान किसी का भी ना करें। मुझे ये शिक्षा दी गई, आप घर पे अपने भाई का भी अपमान ना करें, भले भी तुमसे छोटा हो, तब भी उसे उचित सम्मान दें। और हमने सुना है, पढ़ा तो नहीं है, पढ़ा तो नहीं है, किसी मुस्लिम व्यक्ति से सुना है कि हमारे कुरान में लिखा है कि अपने घर के कुत्ते का भी अपमान नहीं करना चाहिए। उनके में हमने पढ़ा नहीं है, नहीं तो हम बताते तुम्हें कहाँ लिखा है। दूसरे अध्याय में वो बता रहा था, कुरान के दूसरे अध्याय में लिखा है, लिखा होगा। कहने का मतलब किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। समझिए, अपमान करने से मिलेगा क्या और सम्मान करने से हमें सम्मान मिलेगा। आप 4 लोगों के बीच में किसी का सम्मान रखिए
और सम्मान रखने के तरीके बता रहा हूं। कार्य बहू ने किया है, घर की सफाई बहू ने की, बढ़िया भोजन बहू ने बनाया, और मेहमान आए, मेहमान ने भोजन किया, और सासू जी ने कह दिया हमने बनाया था, तो बहू को तो आग लग जाएगी। अब बहू की नजर में सास का कितना सम्मान होगा? सास सम्मान के लिए रह जाएगी? बहू आगे सास का सम्मान करेगी? नहीं करेगी। पहली बात तो तुमने गलत बोला कि दूसरे का सम्मान हमने ले लिया। सम्मान कैसे मिलता है वो जानिए। काम किया सासू जी ने, पूरा बढ़िया भोजन बनाया, शानदार, मेहमानों ने भोजन किया, बहुत प्रशंसा की, क्या बढ़िया भोजन बनाया है। बोले मेरी बहू ने बनाया है। बनाया किसने था? सास ने। और कहा किसका? बहू ने। बहू शाम को पांव दबाने आ जाएगी। बहू शाम को पांव दबाने आ जाएगी और हर काम तुम्हारा करने को तैयार हो जाएगी। कहेगी मेरी सास तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, ऐसी सास हमने नहीं देखी, ऐसी कहेगी। और बहू ने बनाया और सास ने कहा कि हमने बनाया, तो पांव नहीं दबाएगी और कुछ दबाएगी। समझो। तो दूसरों को सम्मान देने से हमारा सम्मान बढ़ता है। चार लोगों के बीच में हमने ये कह दिया, चार मेहमान के बीच में, कि भोजन तो हमारी बहू ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया, ये नहीं कह रहे, बहू ने बनाया है। तो बहू की प्रशंसा चार मेहमान ने की, वो बहू तुम्हारी मोहल्ले में प्रशंसा करेगी, पूरे मोहल्ले में, मंदिर में जाके गई मेरी सास बहुत बढ़िया है। तुमने चार लोगों से कहा, उसने 400 लोगों से कह दिया। तुमने चार को सम्मान दिया, बहू को चार लोगों में सम्मान दिया, उसने 400 में तुम्हारा सम्मान खड़ा कर दिया। और तुम चार लोगों में बहू का अपमान करके देखो, वो अनाउंस करेगी मां बाहर जाकर के, पूरे मोहल्ले को सुना देगी। इसलिए दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, भले ही वो तुमसे छोटा हो। हमारे आचार्य श्री बहुत सिखाते हैं ये, किसी का भी अपमान नहीं करना है। छोटा है तो क्या हुआ, छोटे का भी सम्मान करना सीखिए। बोले कैसे कर सकते हैं? हम अपने यहाँ कोई श्रावक आया, हम श्रावक का सम्मान कैसे कर सकते हैं? श्रावक को मेरा सम्मान करना है, अपने घर पे ले जाकर के हम श्रावक का सम्मान कैसे करें? तो आचार्य जी बताते हैं कि श्रावक का सम्मान कैसे करना चाहिए। कोई श्रावक आया आपके पास, दर्शन करने के लिए आया, आइए बैठिए, बस इतना कह दिया, सम्मान हो गया। बाहर का व्यक्ति आया, कोई ग्वालियर से आया, दिल्ली से आया, और आया, उसने दर्शन किए, भाई साहब कहाँ से आए? बोले दिल्ली से आए। बोले भोजन करके जाना, बस इतना कह दिया, बहुत है, वो करेगा थोड़ी, लेकिन सम्मान तो हो गया। तो दूसरों का सम्मान कैसे किया जाता है आचार्य जी समझाते हैं। कोई व्यक्ति आया, विद्वान आया, आइए बैठिए, उन्हें बिठाइए, तत्व चर्चा करिए, कोई पुस्तक उन्हें दीजिए, हो गया सम्मान। एक जरा सा पेन भी दे दिया तो सम्मान हो गया सामने वाले का, यही सम्मान। और कुछ भी नहीं दिया तो 2 शब्द तो दे ही सकते हो, कि शब्द में भी देने में कंजूसी है। पहले तो कहते हैं ना, पहले सामने वाले को क्या दे सकते हो? तो बोले मुस्कुरा तो सकते हो सामने वाले को देख करके, तो मुस्कुरा ही दो, तो मुस्कुराहट ही दे दो। और मुस्कुराहट नहीं दे सकते हो तो 2 शब्द दे दो, 2 शब्द तो दे सकते हो। कोई चीज भेंट में, भेंट दे दो, भेंट में कोई चीज नहीं है
तो भाई मुस्कुराई दो, वो ही नहीं दे सकते, दो शब्द ही दे दो, वो ही नहीं दे सकते तो एक कटोरी में पानी लेकर के डूब मरो, यही लायक हो तुम। नहीं, कटोरी में बनेंगे नहीं, वो चुल्लू भर पानी में मरते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं चुल्लू भर पानी में? नहीं, कैसे मरेंगे डूब के, बताओ अरुण भैया, बताओ कैसे मरेंगे चुल्लू भर पानी में? नहीं, नाक डाल लेंगे चुल्लू भर पानी में तो भी नहीं मरेंगे। बताओ चुल्लू भर पानी में कैसे मरते हैं, मालूम है कि नहीं? कैसे मरते हैं बताओ? चुल्लू भर पानी में कैसे मरते हैं? कर्म के मारे हैं, शर्म के मारे में। बस चुल्लू भर पानी में शर्म आ गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जानकार तो बहुत है, विद्वान है सब। चुल्लू भर पानी में कैसे मरते हैं? चुल्लू भर पानी में कोई नहीं मरता। जब हम कीड़े मकोड़ों जैसे अपने विचार बना लेते हैं, खाने पीने के और रहने के, मरने के, ऐसे ही विचार बना लेते हैं कीड़े मकोड़ों के, तो कीड़े मकोड़े चुल्लू भर पानी में मर जाते हैं। तो हम भी उस समय चुल्लू भर पानी में मरे हुए होते हैं। जो छोटे विचार के होते हैं, संकीर्ण विचार के होते हैं, वे चुल्लू भर पानी में डूब मरते हैं। कहाँ हम संसार के समुद्र से पार होकर के अनंत ज्ञान के समुद्र में गोते लगा सकते थे, और जरा से ज्ञान में एमएससी क्या कर ली, अब बड़ी भारी विजय प्राप्त कर ली। जरा सा क्या पढ़ लिया, इतना सा, और इसी में ही निपट गए। एमएससी कर ली, प्रोफेसर बन गए, जिंदगी भर प्रोफेसरी करी, अंत में पेंशन ली, टेंशन में मर गए। तो एमएससी करके ही तो मर गए। इतना सा ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान कितना था? ज्ञान था कितना? बहुत ज्ञान था। इतने से ज्ञान में ही निपट गए, चुल्लू भर पानी में मर गए। उनको कहते हैं। अब विचार करिए, आप चुल्लू भर पानी में है कि नहीं? प्रभात भैया चुल्लू भर पानी में ही है, ज्यादा नहीं है, टप में नहीं है। टप तो बहुत बड़ा होता है, चुल्लू भर में ही है। जरा सा ज्ञान प्राप्त करके और उसी में ही मर जाते हैं। महिलाओं ने कहा रोटी बनाओ का सीख ली, बहुत बड़ी भारी विजय प्राप्त कर ली, वजह में निपट गए। तो वो चुल्लू भर से भी कम में ही मर गए। तो इसलिए चुल्लू भर माने ज्ञान, और उसी में तुम जरा से ज्ञान में जिंदगी निपटा ली। इसलिए ज्ञान प्राप्त करिए, पूरा ज्ञान प्राप्त करिए, और पूरे ज्ञान को पाने का प्रयत्न करिए। तो चुल्लू भर पानी में नहीं, वो नदी में डूब करके मरिए। और नदी में डूब करके मरे तो एक दिन समंदर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि नदी तुम्हें वहां तक ले जाएगी। तो उसके लिए कहा है। लेकिन अब आदमी की जितनी समझ में आती है उतना ही समझ पाता है। दूसरों का अपमान कभी भी ना करें, भूल करके भी ना करें। छोटा भी हो तो भी उसका सम्मान रखें। हमसे छोटे ही तो हैं, ये हम आचार्य हैं, हमारे मुनिराज हैं, तो ये ऐसा नहीं है जी अपमान के योग्य हैं, ये भी सम्मान के योग्य हैं। इनका उचित सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं है उचित सम्मान ना करें, हम अपने आप को ही बहुत बड़ा समझें। नहीं नहीं, आप अध्यक्ष बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए तो कोई बहुत बड़े आदमी नहीं बन गए। कल जनता को गुस्सा आ गई, सड़क पे खड़ा कर देगी, ये भी कर सकती है। तो उसने ही तुम्हें ऊपर बिठाया। तो इसलिए अभिमान करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दूसरों पे अभिमान नहीं किया है तो वो फिर तुम्हें ऊंचे स्थान पर जनता बिठा देगी। और तुमने अभिमान दिखाया तो एक ही बार बिठाएगी, दूसरी बार तो तुम्हें जमीन पे बिठा देगी। इसलिए दूसरों का कभी भी अपमान ना करें, सम्मान करें। कोई भी हो,
सम्मान करिए, अगर वो तुम्हारे लिए सम्मान करता है तो। अगर वो तुम्हारा सम्मान करता है तो तुम्हें भी उसका उचित सम्मान करना चाहिए, चाहे वो तुमसे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बराबर का हो। इसलिए अगर हम सम्मान करते हैं तो हमारी कापोत लेस्या से पीत लेस्या पे हम पहुंच जाते हैं, और अगर किसी का अपमान करते हैं तो पीत लेस्या से कापोत लेस्या पर आ जाते हैं। आए तो मंदिर में थे, बना बैठे कापोत लेस्या, बना बैठे नील लेस्या। तो बताइए, मंदिर में आकर के भी कोई अगर नरक जाए तो मुझे समझ में नहीं आता ये मंदिर में आया या नहीं आया। इससे तो मंदिर में नहीं आते तो भी चले जाते, तो मंदिर में आने से क्या लाभ हो पाया। इसलिए मंदिर में आने पर, गुरुओं के पास आने पर, कोई गुरुओं से भी लड़ते झगड़ते हैं और अपने आप की लड़ाई गुरुओं पे निकाल देते हैं। ऐसा भी कई लोग देखे जाते हैं करते हुए। अब विचार करिए, गुरुओं के पास आकर के पीतलेस्या बनती, गुरुओं के पास आकर के पद्मलेस्या बनती, शुक्ल लेस्या बनती, तुमने आकर के नील लेस्या बना ली, कापोत लेस्या बना ली, कभी कभी आपस में लड़कर के कृष्ण लेस्या बना ली, वैर भाव बना लिया, तीव्र क्रोध कर लिया, गुरु की बात भी नहीं मानी, उनकी अवज्ञा कर दी, उनकी भी नहीं मानी। तब आप समझिए, आप गुरुओं के सामने आकर के कृष्ण लेस्या में चले गए। जैसे कि राजा सैनिक गए तो महाराज के पास थे, वही रानी चेलना महाराज के पास जाकर के पीत पद्म लेस्या में आ गई। रानी चेलना शुक्ल लेस्या में आ गई और राजा सैनिक कृष्ण लेस्या में पहुंच गए। उन्हीं महाराज के सामने, उन्हीं महाराज के सामने उनकी पत्नी पद्मलेस्या में, पीतलेस्या में, शुक्ल लेस्या में, और सैनिक कृष्ण लेस्या में। जब सुधरे तो पीतलेस्या में आए तो लेस्या उठती 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 कापोत में आ गई। काले से काले में सफेद डाला, काले में सफेद डालोगे तो कैसा रंग बनेगा? स्लेटी। आ गई कापोत में। कृष्ण लेस्या थी, वो कबूतर वही स्लेटी। कृष्ण लेस्या थी, काली थी, डार्क थी। अब आलोचना की, भगवान की प्रार्थना की, भगवान महावीर के समोशरण में पहुंचे, उनकी आराधना की, सफेद डाली। अब काले रंग में सफेद डालेंगे तो कैसा बनेगा? स्लेटी। आ गए कापोत लेस्या में आ गए। और थोड़ी सी कम सफेद डालते तो नीला हो जाता, तो काले का नेवी ब्लू हो जाता, और ज्यादा सफेद डाल दी तो कापोत हो गई। और ज्यादा डालने की गुंजाइश नहीं थी, नहीं तो वो पीली कर लेते। इसलिए काले से ही नीली बनी, और सफेद डाली तो काले से नीली बन गई, और ज्यादा डाल दी तो काले से कापोत बन गई। ये कृष्ण नील कापोत, ये लेस्याएं तीनों समझिए। और आगे इसका विषय अभी बहुत है और आगे चलेगा। दूसरों का अपमान कभी ना करें, सम्मान करें। हमसे छोटा है तो भी करें, हमसे बड़ा है तो भी करें, हमारे बराबर का है तो भी उचित सम्मान करना चाहिए। आगे का विषय अपन कल से तो विधान है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विषय ये वाला भी चलेगा, विधान का भी चलेगा। जब लिए परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव महाराज की जय। कल ठीक